जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके साथ मिलकर ये जानेंगे केबीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या बदलाव हुए। केबीएस का जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है, उसमें काफी बदलाव है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी की। जी हाँ, आज जो हम लोग की बात होगी वो होगी केबीएस पीआरटी 2022-23 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मौखिक चीजें आप जान लीजिए कि केवीएस पीआरटी में कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। पहले तो जान लीजिए कि आपको सीटेट पास होना जरूरी है, माने सीटेट पास होना आपके लिए जरूरी है। मतलब हम यहाँ पे बात करें कि सीटेट का में क्या होगा, पूरा सिलेबस हम बात करेंगे कि चीजों को, माने सीटेट में पास होना जरूरी है। अपेयरिंग अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप बीटीसी हैं, डीएलएड है, बीएड है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड क्या होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो परीक्षा होनी है वो सीबीटी मोड में होनी है, ऑनलाइन मोड में होनी है। अब जो पेपर पैटर्न है उस पर हम बात करते हैं। इस बार का पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव होता था। इसके पहले 150 प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पर आपको केबीएस में 180 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके अंक 180 होंगे, माने 180 प्रश्न 180 अंक के होंगे। अगर समय की बात करें तो समय भी 180 मिनट होगा, माने प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट होगा। अभी तक इसमें नकारात्मक अंक की बात नहीं कही गई है, नेगेटिव अंक की बात नहीं कही गई है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक अंक हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन हम मान के चलिए केबीएस पीआरटी में नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके सभी अनुभागों में। इसके अनुभाग 4 सेक्शन में इसके पेपर होने हैं। कितने सेक्शन होने हैं? 1 से लेकर यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, जिसके माध्यम से यह पूरा जो पेपर है वो कंडक्ट होगा। आपका जो पेपर पैटर्न है वो होगा, मतलब 1 से लेकर 4 तक। अनुभाग 1 की बात करें तो जैसे एक शॉर्ट में अगर देखना चाहें कि पूरा पाठ्यक्रम क्या है, अगर आपको ऐसे ही अगर हम बताना चाहें क्या क्या होगा, तो ऐसे जानिएगा कि हिंदी की अगर हम बात करें तो 30 अंक की हिंदी हो जाएगी। अगर इंग्लिश की बात करें तो 30 अंक, माने लैंग्वेज से 60 अंक होने हैं। उसके बाद सीडीपी की हम बात करते हैं, सीडीपी, तो सीडीपी होगा आपका 60 अंक का। कितने हो गए? अब 30 30 60 60 120 हो गए। 20 की मैथ की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे जो गणित होगा मैथ, वो आपका 20 अंक का होगा। अगर हम ईवीएस की बात करें, ईवीएस आपके 20 अंक का होगा। करंट अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये होगा 10 अंक का। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 10 अंक, सॉरी 5 अंक होंगे। रीजनिंग के 5 अंक हैं, रीजनिंग के यहाँ पे 5 अंक है, कंप्यूटर के 5 अंक है। तो 30 30 60 60 120 हो गए। 20 और 20 40, 10 50, 170 80, कुल जो प्रश्न होगा 180 होगा। इसके 4 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। उन सभी सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, और इसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा सभी तक। भाग 1 की बात करें तो भाषाओं में प्रवणता, माने 20 अंक हो गए, माने सामान्य अंग्रेजी 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी 10 प्रश्न। आगे भी पुनः आपको मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन पहला जो भाग 1 है यहां पर 20 अंक का होगा। कितने अंक का? 20 अंक का होगा। अगर हम भाग 2 की तरफ चले तो भाग 2 में कंप्यूटर है, सामान्य जागरूकता है, तर्क में प्रवीणता है। मतलब इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर हो गया। तर्क क्षमता वाले रीजनिंग यहाँ पे 5 अंक का हो गया। कंप्यूटर यहाँ पर 5 अंक का, देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे कंप्यूटर जो है आपका वो भी 5 अंक का है। इस प्रकार यहाँ पर जो टोटल अंक होंगे वो कितने हो गए? यहाँ पे 20, माने 20 अंक हो गए। कितने अंक? 20। यहाँ पे कंप्यूटर जो होगा वो भी 5 अंक का होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भाग 2 की तरफ चलते हैं। भाग 2 में शिक्षा और नेतृत्व परिवेश, मतलब ये पूरा सीडीपी का सेक्शन है। देखिए इसकी पूरी नोट्स जो है आपको घर बैठे मिल जाएगी, पूरी संपूर्ण नोट्स। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, और इसकी जो क्लास होगी वो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और ऐप से मिलती जाएगी। अगर हम बात करें शिक्षा और नेतृत्व परिवेश में तो 60 अंक होंगे। इसमें शिक्षार्थियों को समझना 15 अंक। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना वो एनसीएफ 2005 पढ़ना है। इसके बारे में आगे हम व्याख्या करेंगे, पूरे सिलेबस का विस्तृत व्याख्या जब करेंगे तब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। टीचिंग लर्निंग और समझना, टीचिंग लर्निंग को समझना, यहां से 15 प्रश्न होंगे। अनुकूल सीखने के माहौल का निर्माण, यहां से 10 प्रश्न आएंगे। स्कूल संगठन और नेतृत्व, यहां पे 10 प्रश्न आएंगे। शिक्षा में परिप्रेक्ष्य 10 अंक आएंगे। मतलब इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो कुल 60 अंक होंगे। ये पूरा सीडीपी का होगा। इसमें जीवन कौशल है, शिक्षण कौशल है, पूरी सीडीपी सेक्शन है, और समझना, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में यहाँ पे टीएलएम पूरा आ जाएगा। पूरी शिक्षा शास्त्र यहाँ पर आ जाएगी। और इसकी जो नोट्स है आपको एक एकल नोट्स
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। बाकी जगह आपको शायद ही ऐसी नोट्स कंप्लीट मिल पाएगी, कोई मार्केट में किताब भी नहीं है, लेकिन ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स आपको पूरे पाठ्यक्रम की पूरी सिलेबस का आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भाग जो इसका चौथा है, जिसमें फिर से हमने देखा यहाँ पे ये 80 अंक का हो गया। देखिए 80 अंक में क्या क्या है, यहाँ पर 20 अंक की अंग्रेजी, 20 अंक की हिंदी। अनुभाग 1 में हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 1 में देखा था कि 10 अंग्रेजी था, 10 आपका हिंदी था। यहाँ पे देखिए 10 वहां पे था, तो यहाँ पे 10 20 हो गया, 20 ये 40 60 मैंने कुल 60 अंक के भाषा हो गए। गणित यहाँ पे 20 प्रश्न है, पर्यावरण 20 प्रश्न है। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने देखा कि 10 नंबर के ऊपर अंग्रेजी थी और 10 नंबर की ऊपर हिंदी थी, तो 30 की भाषा, 20 की गणित, 20 का पर्यावरण, 10 का करंट अफेयर, 5 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर, ठीक। और ऊपर हम बात करें तो तर्क क्षमता 5 नंबर रीजनिंग है, सामान्य हिंदी भी हो गया। तो यहाँ पर ये एक कॉमन सिलेबस था। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सौरभ सरकार ने पूरी विस्तृत सिलेबस बता दिया इस बार, पूरी व्याख्या, ये शॉर्ट में पूरा सिलेबस हो गया। अब हम इसकी व्याख्यात्मक सिलेबस देख लेते हैं, मतलब यहाँ कंप्लीट आपका सिलेबस हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि पूरी विस्तृत सिलेबस को देखना, तो अब हम चलते हैं इसकी पूरी विस्तृत सिलेबस की तरफ। देखिए इसकी जो पीडीएफ है वो कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम पर नोट्स और क्लास मिलती रहेगी। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में भी 2 भाषा है। इसमें क्या है, रीडिंग कंपोजिशन है, वर्ड पावर होगा, ग्रामर है, यूजेज है, तो ये 10 अंक का होगा। इसमें सेकंड सेक्शन होगा हिंदी का, ये भी 10 अंक का होगा। इसमें पठन कौशल है, शब्द सामर्थ्य है, व्याकरण है एवं प्रयुक्ति है, एवं क्या है, प्रयुक्ति है। तो यहाँ पर ये व्याकरण, ये 10 अंक का हो गया, ये 20 अंक हो गए। अभी आगे फिर मिलेगा आपको 40 अंक की दोनों भाषाएं। अब सामान्य जागरूकता करंट की बात करें, इसमें क्या है, करंट और सामान्य जागरूकता में भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण दिन, किताबें, लेखन, मतलब ये विविध का सेक्शन हो गया। क्या हो गया आपका, विविध। ये आपका विविध, ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पे कंप्लीटली मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट हो गया, पुरस्कार, सम्मान, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं जो आपको इकोनॉमिक्स के टर्म में मिल जाएंगी, सामान्य राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्तमान मामले, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार, खोजे, खेल, भारत और उसकी राजधानी और मुद्रा, मतलब ये विविध का जो सेक्शन है ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में कंप्लीटली मिल जाएगा। और मार्केट में भी किताब की अगर हम बात करें, इसके लिए आपको एक और वीडियो बना के बताएंगे कि कौन सी किताब आपको किस सिलेबस के लिए पढ़नी है, और एक एक टॉपिक को उठाकर। तर्क क्षमता रीजनिंग की बात करें, रक्त संबंध की बात करते हैं, पहला रक्त संबंध है, अवलोकन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अंगगणितीय समस्या श्रृंखला है, मौखिक तर्क है, सादृश्य वक्तव्य, श्रृंखला तार्किक समानता है। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल 5 नंबर में रीजनिंग है। कंप्यूटर की बात करें तो 5 अंक की कंप्यूटर है, इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, पीपीटी कैसे बनाती है, वर्ड फाइल दस्तावेज होगा, स्वरूप और कंप्यूटर इतिहास, पेंट, इंटरनेट, तो ये आपका 5 नंबर का, खासकर आपको ये सुपर टेट में भी देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं अगले भाग की तरफ, वहां पर विषय को है 15 की बात करते छात्रों की समझ, माने विकास, परिपक्वता, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, बहस और विकास के कार्य। तो यहाँ पे बच्चों का जो विकास है उसके बारे में बात, ये जो सीडीपी का ये कंप्लीटली नोट्स आपको मिल जाएगा लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से, आप घर बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एकदम टॉपिक टू टॉपिक, अभी कोई किताब मार्केट में एकल नहीं है जो आपकी केवीएस के नए सिलेबस पर हो, लेकिन सिलेबस जो केवीएस का नया सिलेबस उसके साथ सापेक्ष आपको पूरी नोट्स उपलब्ध है। इसमें क्या है, शारीरिक, संज्ञात्मक, नैतिक आदि विकास के प्रभाव, किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौती और निहितार्थ, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियां, भूमिका, होम स्कूल निर्देशकता, मतलब ये पूरा, मतलब बच्चों को समझना, शिक्षार्थियों को समझना, ये 15 अंक का होगा। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, परीक्षा का जो पैटर्न होगा थोड़ा सा लगाएगा, क्योंकि डीएसएसबी से मैच करता हुआ मिलता जुलता सिलेबस है। अगर बात करें टीचिंग लर्निंग को समझना, जी हाँ, टीचिंग लर्निंग, देखिए नोट्स के लिए कुछ लोग मैसेज करें कि नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है सभी लोग। और ये जनपद जौनपुर से चल रही मेरे द्वारा क्लासें निःशुल्क, देशित में, राष्ट्रित में, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए लेकर रहता हूँ। टीचिंग लर्निंग को समझना, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद, इनके निर्धारक के विषय में शिक्षक की भूमिका क्या है, छात्र की भूमिका क्या है, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति क्या है, शिक्षण विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति, इनको समझना। इसके साथ साथ है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके अनेक निर्धारक, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को सीखने को प्रभावित कर सकती हैं। कक्षा में निर्देशन डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन परिचर्चा की धारणा प्रकट करना, छिपे हुए पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता,
अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता, आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक, मतलब यहां पर ये पूरा जो पाठ्यक्रम कहेंगे सुपर टेट का जो सिलेबस है उससे आपका मैच करता है। प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है आपकी, अगला सेक्शन आपका आता है, इसमें है कि निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना है, इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री, संसाधन शिक्षण अधिगम हेतु सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्यूटर में भी पढ़ने को मिलेगा। सीखने का आकलन कैसे करना, सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह भी आपकी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। केवीएस में अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा में अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। फिर सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, माने विविधता, यहां पे क्या होगा, विविधता, विकलांगता, समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निर्धार, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान, हस्तक्षेप, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहन आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। मतलब ये टॉपिक जो है सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। अब हम और आगे देखते हैं, जो पाठ्यक्रम आपका थोड़ा सा और बचा हुआ है, स्कूल संगठन और उसका नेतृत्व कैसे किया जाता है, चिंतन शैली, व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता कोच, संरक्षक के रूप में नेता। स्कूल नेतृत्व परिप्रेक्ष्य क्या है, निर्देशात्मक और परिवर्तनकारी, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, स्कूल विकास योजना बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, समय सारणी, ये देख रहे पूरा सिलेबस आपकी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगा। अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल की असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु उपलब्धि, डेटा का उपयोग। आगे देखते अगले पेज की तरफ, इसका जो बचा हुआ है स्कूल संगठन नेतृत्व में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखिए हो गया आगार रण का, युग बदलने की है तैयारी, अब सिलेक्शन उसका होगा जिसका संघर्ष है जारी। केवीएस पीआरटी लिखित हस्तलिखित नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सभी नोट्स पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है, स्पेशल की नोट्स है, स्पेशल हस्तलिखित नोट्स है, घर बैठे प्राप्त करें। संपूर्ण नोट्स यहाँ पर आपको नंबर दिए गए, नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ था, स्कूल में स्व मूल्यांकन और सुधार, समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संसाधनों के साथ साझेदारी करना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। आगे में यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य क्या है, माने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल की भूमिका, माने नई शिक्षा नीति 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या है, माने एनसीएफ 2005, बाल अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। यहाँ पे देखिए आरटी भी आपको पढ़ना है, आरटीई 2009, एनसीएफ 2005, ठीक, एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद नेप 2020 है, यहाँ पे देखिए दिया आरटी 2009 यहाँ पे दिया गया है। सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुक्त अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी 2009, स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन करना, स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत, परिपेक्ष सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ये काफी महत्वपूर्ण है ताकि आप घर बैठे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। और हाँ, प्ले स्टोर से आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा अपने पास। प्ले स्टोर पर है, वहां पे सभी क्लास, सभी प्रैक्टिस सेट आपको नए सिलेबस पर मिल जाएगी। केवीएस के नया जो पाठ्यक्रम आया है। अब आते हैं विशिष्ट पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी, सीबीएसई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की अवधारणाओं को शामिल किया गया, जिसका कठिनाई स्तर जो होगा ये 12वीं कक्षा तक होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, खासकर सुपर टेट में भी ऐसी लाइन आपको पढ़ने को मिल गई थी। शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। ये नया पाठ्यक्रम का पूरा आपको 110 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक अंग्रेजी हम लोगों ने 10 नंबर के देख लिए थे, अब यहाँ पर फिर 20 नंबर के हैं। तो अंग्रेजी भाषा की बात करें टोटल यहाँ पर 30 प्रश्न, 30 अंक के होंगे। इसमें नाउन प्रोनाउन, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो नाउन प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा कंप्लीटली टेंस है, और एक्टिव एज, पैसिव एज भी है। और यहाँ पे जैसे कुछ आर्टिकल्स है, एक्सपेरिमेंट, फ्यूचर है, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोज आदि का इम्पटी सब्जेक्ट इनका प्रयोग करना है। वर्ड में एन, आर, बट, फंक्शन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा, पैसेज, ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, मतलब ये टोटली जो सब्जेक्ट है ये ग्रामर का आपको मिल जाएगा। और इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक टॉपिक हमें नहीं दिख रहा है, जो इंग्लिश पेडागोगी की सीरीज है, वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो भी यहाँ से पूछा जाएगा। जब भी सीबीएसई कोई परीक्षा आयोजित करती है, केवीएस
उसमें पैडागोगी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। अब हिंदी की बात करें, हिंदी हम लोगों ने देखिए ऊपर 10 अंक पढ़े थे, 20 अंक यहां पर हो जाएंगे, कुल टोटल आपके 30 अंक हिंदी भी हो जाएंगे 30 प्रश्न। इसमें भी वही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में वही हिंदी में है, संज्ञा है, विशेषण विशेष है, वचन की पहचान, व्यावहारिक प्रयोग, विज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्यायवाची, विलोम, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेष का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, काल, कारक, लोगों की पहचान, शब्दों के संदर्भ, लिंग का प्रयोग, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। टॉपिक है गणित का, ये 20 अंक काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को गणित से डर लगता है, डरिएगा नहीं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर गणित की भी पूरी क्लासेज मिलेगी जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। इसमें आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, ये एक चुनिंदा टॉपिक है जो ज्यामिति का है, ये भी हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना है, पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। संख्याएं, संख्या की भावना का विकास, संख्याओं की गणना और संचालन, जोड़ घटाव, गुणन विभाजन, मानसिक अंग्रेजी में सोच जो है, भिन्नात्मक संख्याएं, घन, माप, लंबाई, वजन, क्षमता, आयतन, समय, डेटा हैंडलिंग पैटर्न्स, ये जो सीटेट का जो पैटर्न है जूनियर प्राइमरी को मिलाकर वो पूरा आपको यहां पर रख दिया है। इसके बाद हम इसके विषय के साथ साथ बुक जो है, किताबों की भी बात करते चलेंगे। एक किताब आपको मिले ना मिले, लेकिन नोट्स में एक ही जगह आपको पूरा मिल जाएगा। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है पर्यावरण, जो 20 अंक का है। इसमें परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। माने यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे थीम जो पर्यावरण की थी वो पूरा रख दिया गया है। जो पर्यावरणीय थीम था उसको एक साथ समायोजित कर दिया गया ताकि आप सिलेक्शन के और करीब और नजदीक पहुंच सकें। और साथ ही साथ ये 20 अंक का, इस प्रकार हम लोगों ने पूरे सिलेबस को, जो 180 अंक का सिलेबस था वो हम लोगों ने पूरा देख लिया, 180 अंक प्रश्न का। अब हम एक एक विषयवार उसकी सिलेबस, उसकी किताब को पूरा व्याख्या करके पढ़ेंगे, ताकि अब की बार एक सीट हमार का आप सभी का सपना पूरा हो सके। नियुक्ति के लिए जो मेरिट बननी है वो विकल्पी परीक्षा का 70%, माने यहाँ पे जो परसेंटेज होगा 70:30 होगा, इसमें 30% होगा। इसमें भी देखेंगे इंटरव्यू है और टीचिंग स्किल मिलाकर 60 अंक है और 180 अंक है। माने जो मेरिट का प्रोसेस है वो 180 + 30 + 30, इसका जो जोड़ना है वो 30% जोड़ना है और 180 का 70% आपका मार्क्स जोड़ना है। इसके आधार पर अंतिम आपकी मेरिट बनेगी, इसके आधार पर चयन होगा। बाकी हम लोग जो भी सवाल, जो प्रश्न हो पूछ सकते हैं। केबीएस पीआरटी सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए ज्वाइन करिए केबीएस पीआरटी न्यू बैच। मेरी क्लास तो निःशुल्क रहती है, लेकिन आप चाहे तो लर्निंग विद दुर्गेश की ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पर है, अब फैसला आपका है। या तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहिए या अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। टेलीग्राम को मैं बार बार कहूंगा, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। सभी लोग, जहां पर आपको सभी क्लास की नोट्स, लिंक और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर। तो आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप डाउनलोड करिएगा, जो प्ले स्टोर पर है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। डेली क्लास में आप बने रहिएगा। और हाँ, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा अपने सभी साथियों जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास की जो टाइमिंग और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा आज ही ज्वाइन करने के लिए केबीएस पीआरटी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी